हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब अवतल दर्पण के आगे कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं कि सीधे बनते हैं, और वस्तु से छोटे बनते हैं या बड़े बनते हैं, उनका क्या साइज़ होता है। तो ये पूरी आज हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। अवतल दर्पण, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। उभरा हुआ भाग इसका पॉलिश किया हुआ है और अंदर जो दबा हुआ भाग है इसमें जो है वो परावर्तन होगा। अब अवतल दर्पण में जब हम अवतल दर्पण के आगे कोई वस्तु रखेंगे तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, लेकिन वस्तु कहाँ पर रखी जाती है, अलग अलग स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग होगा। जैसे कि यदि वस्तु फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और यदि वस्तु इन दोनों के बीच में यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पे भी रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और यदि वस्तु बहुत दूर रखी जाए, अनंत पर, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये सब हम एक एक करके केस पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात आपको समझनी ये है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमारे पास दो परावर्तित किरणें होनी चाहिए। फिर समझिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो आपतित किरणें लेंगे, उनकी परावर्तित किरणें लेंगे। जहाँ पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया। फिर आप दोबारा समझिए कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो आपतित किरणें लेंगे। इन आपतित किरणों की परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब एक एक केस लेंगे तो फिर हमें क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि पहला हमने केस लिया है कि वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर। अनंत का मतलब है वस्तु दर्पण के आगे बहुत अधिक दूरी पर रखी हुई है, जिसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए, ये हमने जो वस्तु ले रखी है ये वक्रता केंद्र के बहुत पीछे ले रखी है, मतलब दर्पण के बहुत दूर ले रखी है वस्तु। ठीक है, तो हम इसको मुख्य अक्ष पे नहीं दिखाएंगे, उससे बहुत अधिक दूर पे दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे एरो लगा रखा है ए बिंदु, ये वस्तु का हेड है, सिर है, और ये वस्तु के पैर हैं। क्योंकि वस्तु बहुत दूर है तो हमें साइज़ का कोई मालूम नहीं है, हम केवल एक ऐसी प्रतीकात्मक रूप में रख देते हैं कि ये वस्तु रखी है। इस वस्तु से हमने पहली आपतित किरण निकाली है। अब देखिए, ये जो आपतित किरण है जो दर्पण की ओर जा रही है, ये कैसी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो इसकी ये जो परावर्तित किरण है ये फोकस से निकल रही है, फोकस से निकलेगी। ये हमने नियम में पढ़ लिया था कि कोई भी आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से निकलेगी। तो एक परावर्तित किरण ये है। दूसरी ये वाली किरण ली हमने, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, यहाँ पर दर्पण पर गिरी और यहीं से परावर्तित किरण निकली जो कि कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु F पर मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, कहाँ पर बनेगा ये तो हमें मिल गया, कितना बड़ा बनेगा ये, क्योंकि ये मुख्य अक्ष पर ही है ये बिंदु और यहीं पर दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो एक बिंदु के आकार का बनेगा। बिंदु के आकार का सेंस ये है कि वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो अब एक बार फिर समझा रही हूँ कि कोई भी वस्तु जो अवतल दर्पण से बहुत दूर रखी हुई है उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होता है। कैसे बनाएंगे, हमने दो ये आपतित किरणें ली जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर आ रही हैं। तो इस किरण आरेख को आप बार बार बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा।